हाय गाइस, मैं गौरव कपूर। आपको याद होगा कि हमने प्रोग्रामिंग शुरू करनी थी और पिछले वीडियो में हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था और उसके अंदर टेस्ट कोड ब्लॉक्स का एक प्रोग्राम बनाया था जो कि आपके सामने है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो प्रोग्राम लिखा था, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि ये हैश इंक्लूड stdio.h क्या है, मेन क्या है और ये printf क्या चीज़ है। हेलो वर्ड तो हमें प्रिंट कराना था, तो हमने करा दिया था। और यहाँ पे ये जो तीन ऑप्शंस हैं इसके बारे में भी मुझे आपको बताना। देखिए, हेलो वर्ड तो प्रिंट हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो ये तीन ऑप्शंस है, एक बिल्ड का, रन का और बिल्ड एंड रन का, तो ये तीन ऑप्शंस भी मुझे आपको बताना है। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये हैश इंक्लूड stdio.h क्या है। चलिए हम शुरू करने के लिए, अभी ये stdio.h है हमारी कोई भी हेडर फाइल या फिर कोई भी लाइब्रेरी फाइल जिसको हमारा प्रोग्राम रेफर करेगा। मतलब उस प्रोग्राम जो हमारा प्रोग्राम है या फिर हमारी इंस्ट्रक्शन सेट्स है, वो पीछे जाएगा और देखेगा कि क्या ये मेरे पास है चीज़ अवेलेबल, मुझे कुछ प्रिंट कराना है या फिर मुझे कुछ लेना है, तो क्या मेरे पास कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं वो कर सकूं। तो वो ये हेडर फाइल देखेगा stdio.h, जिसका नाम है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। और जो ये हैश इंक्लूड है, ये हैश इंक्लूड कंपाइलर को बताता है कि तुमने ये फाइल इंक्लूड करनी है मेरे प्रोग्राम से पहले। मतलब ये प्री डिफाइंड डायरेक्टिव है जो कंपाइलर के लिए है, वो उसको बताने के लिए है कि तुम्हें ये फाइल इंक्लूड करनी है मेरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले। तो जब आप ऐसे ही देखते हो, तो जब आप यहाँ पे हैश करते हो तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो इन सब का अलग अलग मतलब होता है। जैसे हमने फिलहाल यूज किया हैश इंक्लूड, ये वाला हैश इंक्लूड हमने ये यूज किया, राइट। और अभी इसके अलावा डिफाइन, एलिफ और इनके मतलब ये क्या होते हैं और इनके मतलब क्या होते हैं और ये किस लिए यूज करते हैं, तो ये भी हम जानेंगे। बट धीरे धीरे पहले हम एक प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये हेडर फाइल इंक्लूड की। और हाँ, अगर आपको हेडर फाइल इंक्लूड करनी है तो हमें तो पता लग गया है कि ये हेडर फाइल है, लेकिन अगर सपोज हमने किसी और को ये प्रोग्राम दिया तो उसे कैसे पता लगेगा ये एक हेडर फाइल है। तो उसके लिए हमें सी ने एक ऑप्शन दे रखा है कि हम इस लाइन के ऊपर एक कमेंट डाल सकते हैं। कमेंट डालने का तरीका है फॉरवर्ड स्लैश स्टार और स्टार और फॉरवर्ड स्लैश। तो ये हो गया कमेंट डालने का तरीका, और इसके बीच में आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। इट्स एन हेडर फाइल, राइट। और वैसे ही हम यहाँ पे भी डाल देते हैं कमेंट कि बॉस ये मेरा स्टार्टिंग या फिर एंट्री पॉइंट है। तो एंट्री पॉइंट, अच्छा, अब एंट्री पॉइंट क्या होता है। एंट्री पॉइंट जब मैं कंपाइलर को ये बोलता हूँ कि मेरी इंस्ट्रक्शंस यहाँ से शुरू होंगी, बट फिर मुझे तो एंड पॉइंट भी बताना पड़ेगा कि बॉस मेरी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे खत्म होंगी। तो हम मेन लिखते हैं जो हमारा एंट्री पॉइंट होता है और उसके आगे लगाते हैं ब्रेस। ठीक है। तो अब ये ब्रेस लगा दिया तो मेरे कंपाइलर को पता लग गया कि यहाँ से मेरा स्टार्ट हो रहा है प्रोग्राम, या फिर जो एग्जीक्यूट करनी है मुझे लाइंस वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो अभी मुझे एंड करना है, तो मैंने उसके लिए भी एक ब्रेस लगा दी कि ये मेरा सेट है और यहाँ तक तुम्हें प्रोग्राम की जितनी भी लाइंस है उसको एग्जीक्यूट करना है। तो ये हो गया मेरा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। ठीक है। अभी ये जो ये वॉइड है, ये क्या चीज़ है। अच्छा, सबसे पहले आप इसका कलर नोटिस कीजिए, ये थोड़ा सा डार्क ब्राउन है। क्यों? रिमेंबर मैंने आपको कीवर्ड्स के बारे में बताया था जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है, हमारे पास सी ने ऑलरेडी डिफाइन करके दे रखे हैं। तो ये एक कीवर्ड है, तभी इसका कलर ऐसा है। अच्छा, अभी ये करता क्या है। ये करता है जो भी चीज मेरा ये प्रोग्राम एंट्री पॉइंट और एग्जिट रिटर्न करेगा, वो मेरे पास किस तरह से आएगा, वो चीज ये डिफाइन करता है। अब एग्जाम्पल के लिए बोलते हैं, लाइक आपको आपके पेरेंट्स ने बोला कि आप मार्केट जाइए और ये सामान लेके आइए, सपोज धनिया पत्ता या आलू। ठीक है। तो आपको जब आपके पेरेंट्स ने कहा, तो आपके पेरेंट्स ने, आप एक कंपाइलर है और आपके पेरेंट्स प्रोग्रामर है, सपोज। तो आपके पेरेंट्स ने कहा कि
आप मार्केट जाइए। मतलब आपको उन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट दिया, नहीं, उन्होंने आपको पहले एक हेडर फाइल दिया कि आपको मार्केट जाना होगा, राइट। और आपको मार्केट जाने के बाद क्या क्या करना है, वो होंगे आपके इंस्ट्रक्शन सेट्स। तो वो यहाँ से शुरू हो रहे हैं कि आप मार्केट पहुंच गए, अब आपको क्या क्या करना है, आपको आलू लेके आना है, आपको ये लेके आना है, आपको वो लेके आना है, और उसके बाद आपको वापस आना है। अब आपको वापस आना है तो आप जैसे गए थे वैसे तो आएंगे नहीं, आप सामान के साथ आएंगे। तो वो जब सामान के साथ आएंगे तो वही ये चीज होगी, रिटर्न किस तरह से। और आप रिटर्न करने के लिए आपके पास अलग अलग तरीके हैं। सपोज आप रिटर्न करते हैं इंटीजर, आप इंटीजर एक रिटर्न कर सकते हैं, आप रिटर्न कर सकते हैं वॉइड, आप रिटर्न कर सकते हैं फ्लोट। तो यहाँ पे हम वॉइड की जगह चेंज करते हैं, हम इंटीजर रिटर्न कराते हैं। अभी आपने ये तो दे दिया इंटीजर मेन, लेकिन आपको जब रिटर्न करना होगा तो आपको बताना भी तो पड़ेगा कि मैं रिटर्न कर रहा हूँ। तो आप उसके लिए लिखते हैं रिटर्न 0, और ये इंस्ट्रक्शन कर दिया बंद। तो देखते हैं इसमें कोई चेंज आया। तो आपने रिटर्न करा दिया खुद को, और ये आपका एंड। तो आप यहाँ पे आए और आपने रिटर्न करा दिया। तो चलिए इसको देखते हैं क्या करते हैं। अच्छा, साथ ही हम इन तीनों के बारे में भी देखते हैं कि ये बिल्ड क्या है, ये रन क्या है, और ये बिल्ड एंड रन क्या है। ठीक है। तो चलिए पहले बिल्ड को दबा के देखते हैं कि उससे क्या होता है। अरे यहाँ पे तो नीचे कुछ कोड ब्लॉक से कुछ बिल्डिंग शुरू हो गया, ये देखिए। बिल्ड डीबग इन सी प्रोजेक्ट कंपाइलर, कंपाइलर का नाम इसने बताया, इसने बताया कि कौन सी EXE है, कौन कौन से प्री डिफाइंड वेरिएबल्स हैं, उसके बाद ये प्रोजेक्ट कहाँ पे है, ये देखिए ये। इसके बाद इसने इसकी ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट की, इसके बाद इसने GSC के अंदर इसकी ऑब्जेक्ट फाइल को डाला और आउटपुट बना दिया इसने। और इसने बताया कि हमें प्रोसेस खत्म हो गया स्टेटस 0 के साथ। रिमेम्बर हमने यहाँ पे 0 दिया था। इसने टाइम कितना लिया, मिनट्स में और सेकंड्स में, और इसने यहाँ पे दिखाया है कि कितना एरर है, 0 एरर, कि कोई वार्निंग है नहीं, कितना टाइम हुआ। ठीक है। तो इसने ये बिल्ड कर दिया। अभी हमें आउटपुट तो मिला नहीं, क्योंकि हमने इसको सिर्फ बिल्ड किया। मतलब हमने कंपाइलर से कहा कि बॉस तू इसे कंपाइल कर, इसे जो तुझे करना है तू वो कर, और उसके बाद मुझे चाहिए ये। अच्छा, अभी बिल्ड कर दिया। अभी देखते हैं रन करके क्या होता है। रन किया, अरे ये तो हमारे पास आउटपुट आ गया, हेलो वर्ल्ड, जो हमारे पास कल आया था, राइट। और मतलब इसका इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि हमने उस चीज को ऑलरेडी बिल्ड कर दिया है और कंपाइलर को बता दिया है कि ये हमारा बिल्ड है जो कि रेडी है, रेडी टू एग्जीक्यूट। तो जब रेडी टू एग्जीक्यूट हमारे पास कोई चीज है, तो हमने उसको रन पे क्लिक किया, और उसने हमें रन करके हमें आंसर दे दिया कि ये तुम्हारा बिल्ड था और ये उसका आउटपुट है, राइट। इसको करते हैं बंद। देखिए प्रोसेस टर्मिनेट किया क्योंकि मैंने ऊपर से क्रॉस दबाया था, राइट। तो और ये क्या है, जब हमने ये दोनों चीजें अलग अलग की, पर हम जब बिल्ड एंड रन करते हैं तो कंपाइलर पूरी चीज एक साथ करता है, बिल्ड करता है, उसको रन करता है, और हमें एग्जीक्यूशन का टाइम भी दे देता है। तो हमारे से आप आउटपुट देता है और हमें बताता है कि हमें क्या क्या मिला है, राइट। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हमारे पास हेडर फाइल हो गया, हमारे पास इंटीजर मेन हो गया जो कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, और हमारे पास ये एक फंक्शन हो गया जो कि हमने एक रिटर्न कराया है। चलिए आज हम कुछ और बना के देखते हैं। तो आज हम बनाते हैं पहला प्रोग्राम, जो कि होगा एक किसी भी वेरिएबल का या किसी भी वैल्यू का सिंपल इंटरेस्ट निकालना। तो हम एक कमेंट में लिखते हैं कि हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है किसी चीज का, सिंपल इंटरेस्ट, राइट। तो अभी सिंपल इंटरेस्ट देखिए, मैं कमेंट किया तो पहले जब कमेंट नहीं हुआ था तो देखिए ये पूरा का पूरा कमेंट दिख रहा है। जैसे ही मैंने ये लगाया तो कमेंट इतना ही है, कंपाइलर को बता दिया गया। तो अब हम लिखते हैं प्रोग्रामिंग फॉर सिंपल इंटरेस्ट, प्रोग्रामिंग फॉर सिंपल इंटरेस्ट, राइट। तो हम यहाँ पे आए। अभी सिंपल इंटरेस्ट के लिए मेरे पास एक फंक्शन होता है जिसके अंदर होता है मेरा प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स मल्टीप्लाई बाय जितना भी मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। चलिए इसको ROI कर देते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स को N लिख देते हैं, और प्रिंसिपल को लिखते हैं P, ROI। और इन सबको हम डिवाइड करते हैं 100 से, सबको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं 100 से। तो ये हमारा हो गया कि हमें करना क्या है, राइट।
तो इसको भी फिलहाल हम करते हैं कमेंट। अब ये बताता है कि हमें तीन वेरिएबल्स चाहिए, एक चाहिए प्रिंसिपल, एक चाहिए नंबर ऑफ ईयर्स और एक चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो चलिए लिखते हैं प्रिंसिपल और साथ में कोमा लगा के हम लिखते हैं नंबर ऑफ ईयर्स। और ये दोनों तो इंटीजर टाइप होंगे राइट, क्योंकि प्रिंसिपल आप 10.10 तो डालेंगे नहीं आप सीधा, या तो 10 रुपए डालेंगे या 1000 रुपए डालेंगे। तो हम इनको देते हैं इंटीजर टाइप। इनका टाइप डिफाइन कर दिया कि ये इंटीजर टाइप होंगे, ये वेरिएबल्स जो लेंगे वो इंट टाइप के लेंगे। ठीक है, तो इसको इंस्ट्रक्शन को कर दिया हमने बंद। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो कि होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ROI। और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बाद हमें क्या, हमने प्रोग्राम किसका बनाना है, सिंपल इंटरेस्ट का। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट का जो कि होगा SI। ठीक है, इस इंस्ट्रक्शन को भी कर दिया बंद। लेकिन ये रिटर्न क्या करेगा या फिर इसका टाइप क्या होगा। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 8.5, 3.53, मतलब डेसिमल्स में भी हो सकता है और डेसिमल्स के बिना भी हो सकता है। तो चलिए इसको एक रियल इंटीजर मान लेते हैं और इसको एक इसको टाइप देते हैं फ्लोट का। देखिए नीचे नीचे जो कीवर्ड्स हैं वो नीचे आ रहे हैं राइट, और ये कलर भी चेंज हो रहा है। तो अब हमारे पास हो गया इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल्स P एंड N, फ्लोट टाइप के दो वेरिएबल्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट राइट। तो अभी अभी हमारे पास अभी हमें इसको इनपुट देना होगा कि भैया प्रिंसिपल कितना है, नंबर ऑफ इयर्स कितने हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तभी तो हमें ऐसा ही पता लगेगा। तो चलिए इसको देते हैं वैल्यूज। प्रिंसिपल को हम सपोज रख देते हैं 100 या 1000। ठीक है, इंस्ट्रक्शन कर दी बंद। नंबर ऑफ इयर्स हम लेंगे 5। ओके, इंस्ट्रक्शन कर दी बंद। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लेते हैं 3.5 या 3, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अभी हमें चाहिए वो फॉर्मूला, और फॉर्मूला तो हमारे पास है यहाँ पे राइट। ये हम कमेंट को कर देते हैं, हटा देते हैं, और ये हमारे पास फॉर्मूला है। बट ये किस में जाएगा, ये जाएगा सिंपल इंटरेस्ट में इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट है वो भी खाली है, उसमें हमने कुछ नहीं रखा। तो अभी हमें उसके अंदर वैल्यू डालनी पड़ेगी, और यहाँ पे हम लोग कमेंट करके लिख सकते हैं कि ये किस चीज़ का फॉर्मूला है। फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट राइट। और इसको कर देते हैं, कमेंट को कर देते हैं बंद। चलिए अब हमारा ये तो हो गया और अपने इसको भी कर दिया बंद। अभी इसको प्रिंट करना है। तो अभी इसको प्रिंट कैसे करें। तो ये जो ये वाला हमने हेलो वर्ड लिखा था उसकी जगह हम लिख देते हैं सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू। और क्या मैंने आपको बताया था कि हमें फ्लोट को टाइप कराने के लिए या फ्लोट को प्रिंट कराने के लिए हमें एक प्री डिफाइंड वेरिएबल लगता है %f। और हमें क्या प्रिंट कराना है वो भी हमें बताना पड़ेगा। हमें प्रिंट कराना है सिंपल इंटरेस्ट राइट। तो हमने लिख दिया यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो लुक्स गुड। और अभी कमेंट्स हमने इतने सारे डाल रखे हैं तो आपको समझ में भी आ रहा होगा कि सबसे ऊपर हमने हेडर फाइल डाली, उसके बाद हमारा एंट्री पॉइंट डिफाइन किया, उसके बाद प्रोग्राम लिख रहे हैं हम सिंपल इंटरेस्ट का जहाँ पे हमारे वेरिएबल्स हैं। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप आगे कमेंट डाल सकते हैं इस तरह से कि कौन सा वेरिएबल क्या करेगा, और इसको खाली भी छोड़ सकते हैं लेकिन लिख भी सकते हैं। और साथ ही उसके बाद हमने क्या किया, हमने उन वेरिएबल्स को वैल्यूज डाली और फॉर्मूला लिखा नीचे, जिसको हमने ऊपर कमेंट लिख दिया कि पता लग जाए, और नीचे हम उसको प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं हम बिल्ड, देखते हैं कोई कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। और ये बिल्ड हो रहा है। वाह, हमारा ये बिल्ड हो गया, इसने 4 सेकंड लिए, 0 एरर 0 वार्निंग, परफेक्ट। और अब इसको रन करके देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। ओके, हमने रन किया तो हमारे पास आया सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 175.00000। अभी ये 0.00000 कैसे आ रहा है। ओके, तो वो जो 0.000 आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे
फ्लोट वेरिएबल दिया कि हमें प्रिंट कराना है फ्लोट या फिर रियल रियल कांस्टेंट जो कि हमारे डेसिमल के साथ आता है। अगर आपको इसको चेंज करके करना है इंटीजर में कि आपको डेसिमल चाहिए नहीं, तो आप इसको कर सकते हैं परसेंटेज डी। बट उसके लिए फिर आपको ये भी चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो इसका कोई फायदा नहीं होगा फ्लोट का। तो आप यहाँ पे ऐसा ही कर सकते हैं, कोमा एस आई यहाँ पे, और यहाँ से हटा दीजिए। तो आपका वहाँ पे डेसिमल पॉइंट में नहीं आएगा, अब आपका यहाँ पे आएगा सिर्फ इंटीजर वेरिएबल। तो इसको इसको भी रन करके एक बार देख ही लेते हैं, राइट। तो हमने इसको बिल्ड किया, कोई एरर नहीं, और हमने इसको रन कर दिया। ये देखिए 0.000 सब कुछ हट गया। तो परसेंटेज डी अगर हम लगाते हैं तो वो हमें बताता है कि हमें एक इंटीजर वेरिएबल प्रिंट कराना है, और परसेंटेज एफ हमें बताता है कि हमें फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल प्रिंट कराना है। होप आपको इतना समझ में आया होगा, राइट। अब हम इसको वापस वैसा कर देते हैं पहले तो, क्योंकि हम लोगों को फ्लोटिंग वेरिएबल ही चाहिए। अब सपोज अभी हमारे पास ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच है। आप लोग बोलेंगे कि भैया आउटपुट तो हमने निकाल लिया यहाँ से, बट इनपुट तो कुछ दिया ही नहीं। तो इनपुट के बिना आउटपुट आ रहा है, तो इनपुट भी तो देना है हमें, ठीक है। तो जो printf फंक्शन है, तब आपको आते हैं हम लाइब्रेरी हेडर फाइल के अंदर का बताता हूँ मैं आपको। जो हेडर फाइल है, हेडर फाइल में हमें कुछ इनपुट फंक्शंस दिए हैं, कुछ आउटपुट फंक्शंस दिए हैं, ठीक है। तो जो printf है वो हमारा आउटपुट फंक्शन है, मतलब वो प्रोग्राम से हमें स्क्रीन पे आउटपुट देगा। वैसे कुछ इनपुट फंक्शन भी होगा। तो फिलहाल के लिए हम ये करते हैं कि हम जो ये वाली वैल्यूज हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, नंबर और प्रिंसिपल, हम इन चीज़ों को कमेंट करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल को कमेंट करते हैं कि हम कितना अमाउंट डाल रहे हैं। चलिए हम इसको रन टाइम पे डिसाइड करेंगे, मतलब जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तब हम इसको डिसाइड करेंगे। तो इसको डिसाइड करने के लिए सबसे पहले हमें बताना भी तो पड़ेगा किसी को प्रोग्राम देने से पहले कि तुम्हें क्या वैल्यू डालनी है। सो हम लिखेंगे आउटपुट विल बी लाइक, जो हमें डिस्प्ले करना है, प्रिंटफ एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट, राइट। अभी हमने उसको बोल दिया कि आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट एंटर कीजिए। अभी प्रिंसिपल अमाउंट तो हमें एंटर कर देंगे, लेकिन हमें रीड भी तो करना है कि बॉस हम क्या एंटर कर रहे हैं और किस तरह से एंटर कर रहे हैं। तो उसके लिए एक फंक्शन है स्कैनफ। स्कैनफ देखिए नीचे आ रहा है, स्कैनफ। तो हमें क्या रीड करना है, हमें एक इंटीजर रीड करना है, राइट। तो हम इसको करेंगे इंटीजर के रूप में रीड, ठीक है। और क्या वेल और किसको नंबर देना है, हमें देना है पी को। अभी ये नया सिंबल आया है, राइट। तो ये नया सिंबल है, ये इसका क्या मतलब हुआ। अब ये जो नया सिंबल है इसका मतलब हुआ एड्रेस। अभी ऑब्वियस है, मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिख रहा हूँ तो वो कहाँ जाके स्टोर होगा। ऐसा तो है नहीं कि कंपाइलर हमारा बस सिंपली चला देगा। तो इसको जानने के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में डालूंगा तो वो बहुत लेंथी हो जाएगा प्रोसेस। पर चलिए पहले इसको चला के देखते हैं, ठीक है। तो चलाने के लिए हम लोगों ने बिल्ड किया। आई थिंक मैंने इसको अभी गलती से चला दिया था बिना बताए। तो हमने इसको दोबारा से बिल्ड चलाने के बाद दोबारा से बिल्ड करके भी देख लिया, टारगेट इज अप टू डेट एंड एवरीथिंग। और हमने इसको रन कर दिया तो यहाँ पे आया एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट। तो हमने प्रिंसिपल अमाउंट, बहुत अजीब सा नहीं लग रहा। इसको हमने ये डाला 1000 डाला, या सपोज हमने 10 डाल दिया, या फिर 50 डाल देते हैं। ओ 50 डाला तो सिंपल इंटरेस्ट चेंज हो गया 8.750000। दैट्स ए नाइस वन, राइट। तो इसको कंटिन्यू फिलहाल करते हैं और ये देखते हैं कि इतना भद्दा सा क्यों लग रहा था, हमें कुछ अच्छा देखना चाहिए ना। तो एक काम करते हैं, तो इक्वल टू डाल देते हैं यहाँ पे, राइट।
इक्वल टू डाल दिया तो हमें भी पता लग जाएगा कि अभी कहाँ पे वैल्यू डालनी है, वो बला स्टफ। तो इसको फिर से करते हैं। अब की बार बिल्डर रन किया और हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो ये बिल्ड हुआ, रन हुआ, और एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट। हमने यहाँ पे वैल्यू डाली 20, और देखते हैं, अरे वाह, वैल्यू आई 3.5, राइट। तो अभी ये वैल्यू कैसे आई? तो यहाँ पे जब हमने वैल्यू एंटर की, तो वो वैल्यू एंटर की, यहाँ पे हमने नंबर ऑफ ईयर्स 5 दे रखे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी 3.5 दे रखा है, और जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वो भी हमने ऑलरेडी दे रखा है, राइट। तो यहाँ पे पहले की बजाय अब हम नई वैल्यू दे रहे हैं, हर बार नई वैल्यू देंगे और हर बार नया आंसर मिलेगा। तो हम कितना अमाउंट डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, लेकिन जो ये नंबर ऑफ ईयर्स है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये अभी फिक्स्ड है। आपको इनको भी चेंज करना है तो आपको इनको भी एक तरह से आउटपुट बनाना पड़ेगा, आउटपुट और इनपुट लीजिए और उसको चेंज करके देखिए, बहुत मज़ा आएगा। एक बार इसको ट्राई कीजिए अपने आप। ये कोड मैं नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा, और इसको कॉपी कीजिए, कोड ब्लॉक्स पे एक बार ट्राई कीजिए, और ट्राई कीजिए आप नंबर ऑफ ईयर्स भी खुद से डालें और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आप खुद से डालें, और फिर आप देखिए कि आपको क्या वैल्यू मिलती है, राइट। आप चेक कीजिए कि किस चीज़ को क्या करना है, किस चीज़ को चेंज करना है, कैसे करना है। खुद से आप ट्राई करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, और आप बहुत आराम से इसको सीख भी लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये प्रोग्राम होता है ख़त्म। तो देखिए अभी आपको मैं एक मस्त अच्छी सी चीज़ दिखाता हूँ। अगर आपको ये प्रोग्राम लगा अच्छा, तो आप इसको शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत महसूस हो रही है, तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं। आप मुझे मेरे नंबर पे कॉल करके बता सकते हैं, या फिर मुझे 91021, या फिर मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको यहाँ पे इश्यू आया, ताकि मैं उसे रिजॉल्व कर सकूं। अब देखिए हम लोग हमारा प्रिंसिपल इंटरेस्ट चेंज करते हैं, और आउच, यहाँ पे मेरा नाम और मेरा नंबर भी आ गया, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और नीचे कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।